Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about the new topic, and the name of that topic is separation of mixture. ठीक है, this is my 8th part. ठीक है, 8th video from this chapter, and name of this chapter is matter around us pure. तो हमारे चारों तरफ ये हम लोग क्या हो गए, कंफर्म हो गया हम लोगों को कि हमारे चारों तरफ जो चीजें पाए जाते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, मिक्सचर भी होते हैं. ठीक है, किस तरह के मिक्सचर होते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब कुछ मिक्सचर जो है इस चैप्टर में हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यूजफुल सब्सटेंस हो सकते हैं. ठीक है, जिसकी हमें क्या हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है. तो वो यूजफुल सब्सटेंस को मिक्सचर से हम कैसे सेपरेट करें, अपने यूज में उसको इस्तेमाल करें. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, मेथड ऑफ सेपरेशन. तो उसी टॉपिक के ऊपर आज का हम लोगों का क्या है, वीडियो है. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ओके, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. ठीक है, separation of mixture. The various constituents of a mixture have different physical properties such as density, solubility, size of particles. ठीक है, behavior towards magnet, volatility. ठीक है, volatility और melting point. So these are the different physical properties of the कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर. यानी कोई मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स रहते हैं, तो सबका अपना अपना, क्योंकि वो फिजिकली मिक्स हुए हैं तो इसीलिए सबका अपना अपना क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे एग्जांपल में डेंसिटी हो गया तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स हो गया. ठीक है, उसी तरह उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, उसी तरह उनका बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट हो गया. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी सबका क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, बेस मान के मेथड ऑफ जो सेपरेशन होता है, किस तरह से उसको अलग करें, वो मेथड हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस मान के हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज टू सेपरेट देम. ठीक है, फ्रॉम अ मिक्सर. यानी वो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंसेस है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिला हुआ है तो सबका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा. तो उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बेस मान के क्या करेंगे, उस पार्टिकल्स को अलग करेंगे. ठीक है, the various physical property और the various physical processes which are used to separate. अब उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग फिजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूज करते हैं. अब वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी मान लीजिए, पहला फिजिकल प्रोसेस मान लीजिए सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस सबको मालूम है. सब्लिमेशन क्या है, उस तरह का प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना क्या करता है, स्टेट्स चेंज करता है. जैसे सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है, अपना स्टेट्स चेंज करके डायरेक्ट लिक्विड में ना होकर डायरेक्ट किस में हो जाता है, गैस में. ठीक है, या फिर गैस से डायरेक्ट लिक्विड में ना आके कहां जाता है, सॉलिड में. तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. तो ये प्रोसेस से हम उस तरह के दो, जैसे मान लीजिए दो सॉलिड क्या है, मिक्स है, जिसमें से एक आपका क्या है, सब्लिमेशन फॉलो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, एक नहीं करता है. तो हम उसको क्या करेंगे, आसानी से इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे थोड़ा सा हीट दे देंगे तो जो भी सब्सटेंस सबलाइम होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, हीट मिलेगा तो वो सबलाइम होकर उड़ जाएगा. ठीक है, और जो दूसरा मिक्सर है वो वहीं से ही रह जाएगा. तो उसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेपरेशन बाय मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट से भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो सब्सटेंस या पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर में जो है उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेट के साथ बिहेवियर कैसा है, मैग्नेट के साथ बिहेवियर कैसा है, मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं. ठीक है, हो सकता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जो है क्या हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, जो कि मैग्नेट के साथ क्या हो सकता है, चिपक सकता है. तो बाय द यूज ऑफ मैग्नेट वी कैन सेपरेट दैट फ्रॉम द मिक्सचर.
ठीक है, मिक्सर से हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कुछ फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन। मान लीजिए कि दो सब्सटेंस मिक्स है कॉन्स्टिट्यूएंट, एक आपका क्या है, आपका डिजोल्व हो जाता है, एक डिजोल्व नहीं होता है सपोज दैट, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रोमोटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, सेपरेटिंग फनेल। तो दीज आर दी डिफरेंट फिजिकल व्हाट प्रोसेसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, यानी दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल व्हाट processes. By this process we can separate the constituent of the mixture. Clear? Understand? Now next, the separation of mixture we consider three cases. यानी जो सेपरेशन होता है मिक्सचर का, तो हम लोग तीन तरह के क्या मानते हैं, जनरली तीन कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि मिक्सचर में आपका क्या हो, टू सॉलिड्स हो, मिक्सचर दो सॉलिड के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मिक्सचर किसका, सॉलिड एंड लिक्विड का। ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड में आप ले लीजिए वाटर सॉल्ट, वाटर शुगर। ठीक है, इस तरह का मिक्सचर हो सकता है, चाहे वाटर और डाई जिसको मिलके क्या बनता है, इंक बनता है। ठीक है, कलर डाइज। उसी तरह तीसरा मिक्सचर क्या हो सकता है आपका, टू लिक्विड्स हो सकते हैं, दो लिक्विड लिक्विड, जैसे मान लीजिए ऑयल एंड वाटर, ये दोनों क्या है, आपके लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सर बन सकता है। अब उसको सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करें। ठीक है, तो ये तीन जनरल हम लोगों को नेचर में क्या पाया जाता है, मिक्सचर पाया जाता है। थ्री जनरल मिक्सचर हम लोगों को नेचर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग कैसे क्या करें, सेपरेट करें, किस फिजिकल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके इसको क्या करें, क्या करें, सेपरेट करें। ठीक है, नाउ तो जैसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अब दो क्या हो, सॉलिड का मिक्सचर हो, तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पे, ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग टू सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय, इसको भी जनरली हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टू सॉलिड्स के मिक्सचर को जनरली हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। एक, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब मान लीजिए कि दो ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, दो ऐसे सब्सटेंस है, तो कौन सा सब्सटेंस आपका किस चीज में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जो चीज में वो डिसॉल्व हो जाए उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमको अब ये डिसाइड करना है कि जो मिक्सचर है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट किस चीज में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो उस चीज में दोनों मिक्सचर को डाल देंगे, तो जो उसमें डिसॉल्व हो जाता है उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक जो होगा ऑन डिसॉल्व रहेगा, तो उसको हम बाय क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एक हमारा मेथड दो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए एक हमारा मेथड क्या हो सकता है, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। क्लियर। दूसरा एक हो सकता है बाय सब्लिमेशन। ठीक है, बाय सब्लिमेशन। या हो सकता है कि दो ऐसे सॉलिड क्या हो, मिक्स हो, जिसमें एक क्या होता है आपका सब्लाइम सब्सटेंस हो, तो आसानी से हम उसको बाय हीटिंग क्या कर सकते हैं, या फिर कूल डाउन करके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है बाय यूजिंग मैग्नेट। हो सकता है कि कोई ऐसा दो सब्सटेंस हो जिसमें से एक सब्सटेंस आपका क्या करता हो, मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता हो और दूसरा ना होता हो, तो हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को इस्तेमाल करके उसमें से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको क्या कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीन केसेस जो है, ठीक है,
तीन जो यहां पे केसेस हमने डिस्कस किया, ये तीनों केसेस से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर का वो कौन सा है। सॉल्वेंट से हो जाएगा तो सॉल्वेंट से करेंगे, ठीक है, मैग्नेट से होगा तो मैग्नेट से कर देंगे, या फिर आपका सब्लिमेशन प्रोसेस से होगा तो सब्लिमेशन से कर देंगे। तो एक एक को पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि उसमें पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट क्या करते हैं, उसमें डिजोल्व होते हैं। जैसे वाटर एक क्या हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। जैसे क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डिजोल्व, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई पर्टिकुलर सॉल्वल में क्या हो जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल इन इट, दूसरा उसमें क्या ना हो, डिजोल्व ना हो। ठीक है, तो द डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी, उसके सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट देम, यानी बाय दिस सुटेबल सॉल्वेंट से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए यहां पे द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड है। ठीक है, एक आपका मिक्सचर क्या है, सॉल्ट और सैंड। अब उसको हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट क्या लेंगे, पानी, तो सैंड क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है ना जी, नहीं, क्या डिजोल्व होता है, सॉल्ट डिजोल्व होता है। ठीक है, उसमें क्या डिजोल्व होता है, सॉल्ट, और सैंड क्या रहेगा, अनडिजोल्व रहेगा। ठीक है, तो अब वो जो आपका है, तो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट एंड द सैंड, सैंड और सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी के कारण वाटर में वी कैन यूज बाय दिस वाटर, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ये दोनों को। तो अब तो ये आप डिजोल्व कर दिए, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, जो भी नमक होगा वो पानी में डिजोल्व हो गया, अब उसमें सैंड खाली दिखाई देगा, अभी भी मिक्सचर है। अब फॉरवर्ड उसको हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या, फिल्ट्रेशन, चाहे डिकेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, डिकेंटेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिससे मिक्सचर को थोड़े देर के लिए क्या कर दे, बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें, उसको फिर उसको धीरे से बिना उसको डिस्टर्ब किए क्या कर ले, ऊपर का जो पानी है उसको क्या कर ले, गिरा दें, तो सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सैंड है वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में हो जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा, तब वहां से आप क्या कर सकते हैं, बिना हिलाए डुलाए उसको क्या कर सकते हैं, पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, या फिर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है एग्जांपल में। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैसे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो पानी में सल्फर भी डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है, और सैंड भी डिजोल्व नहीं होता है, तो अब इसको सेपरेट कैसे करें, तो इसका सुटेबल आपका क्या है, सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड वो सॉल्वेंट है जिसमें सल्फर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, आता है क्वेश्चन। ठीक है, विच सॉल्वेंट इज यूज्ड टू डिजोल्व सल्फर टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए, बोथ सैंड एंड सल्फर इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों ही क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो सो वी कैन नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट टू सेपरेट देम, तो वाटर को हम क्या नहीं कर सकते, एज अ सॉल्वेंट यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है आपका,
सल्फर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, सल्फर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। वेरएज सैंड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, जहां पे फिर क्या होता है, सैंड आपका डिजोल्व नहीं होता है। तो फिर वही प्रोसेस कि तो फिल्ट्रेशन कीजिए, फिर क्या तो डिकेंटेशन करके उसको फिर क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं। क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट शुगर एंड सॉल्ट, तो ये दोनों ही पानी में अब डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे सेपरेट करें। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, बोथ शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलेबल इन वाटर। तो फिर तो वाटर को यहां पे इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सो वाटर कैन नॉट बी यूज। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में शुगर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल में, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है शुगर। आपका सॉल्ट क्या नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं, या आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि राइट दी सुटेबल सॉल्वेंट विच आर यूज टू सेपरेट दिस मिक्सचर। तो सॉल्वेंट का नाम लिखना है। फर्स्ट वाले केस में वाटर, सेकेंड वाले केस में कार्बन डाइसल्फाइड, एंड थर्ड वाले केस में एल्कोहल। ठीक है, बुक में डिस्कस है, इसीलिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब एक हो गया आपका क्या था, सॉल्वेंट के मदद से, और दूसरा क्या था, सब्लिमेशन। तो अब सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखिए, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस ऑन हीटिंग। ठीक है, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज फ्रॉम सॉलिड टू चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स ठीक उल्टा, गैस से या वेपर से सॉलिड में। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्लियर। अब देखो, द सॉलिड सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, अंडरगो सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन होता है प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलाइम। क्या कहते हैं, सबलाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलाइम। ये याद रखोगे, व्हाट इज सबलाइम। तो सबलाइम इज दैट सब्सटेंस विच गो अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा, द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द वेपर्स। ठीक है, कूलिंग द वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेट। यानी सब्लिमेशन दो तरह से होता है, एक हीटिंग करते हैं तो सबलाइम होता है। ठीक है, और एक क्या करते हैं, कूल करने पे। तो जो कूल करके सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेट। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखोगे, दोनों टर्म क्या है आपके, डिफरेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस of sublimation is used to separate those substances, ठीक है, from the mixture with sublime or on heating। यानी ये प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, उस तरह के मिक्सर सब्सटेंस, उस तरह के मिक्सर जो कि क्या है, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिक्सर बना हुआ है, जो क्या हो सकते हैं, सबलाइम करने, हीटिंग करने पे क्या हो सकते हैं, सबलाइम हो सकते हैं। उस तरह के मिक्सर को हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड सुने हो ना, ठीक है, ये क्या है, उस तरह का सब्सटेंस है जिसको थोड़ा सा आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबलाइम हो जाता है, डायरेक्ट चेंज इनटू वेपर। ठीक है, उसी तरह आपका क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन भी क्या होता है, सबलाइम होता है। कैम्फोर, कैम्फोर क्या है,
कपूर, ठीक है, आरती ओरती में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह नेफ्थलीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्थलीन? नेफ्थलीन बॉल भी कहा जाता है इसको। नेफ्थलीन क्या है? हाँ, फिनाइल की गोली, देखे होंगे कपड़े उपड़े में इसको रखा जाता है, ठीक है। दैट आर ऑल्सो अ सबलाइम सब्सटेंस, ठीक है, जिसको थोड़ा सा हीट करें तो वो क्या हो जाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करता है, डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, ठीक है। कपड़े में डाल दीजिए, 1-2 महीने के बाद देखिएगा तो वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है बॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए सब्लिमेशन करते कैसे हैं। फिगर को देखे हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये है चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश जानते हैं किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर वॉच ग्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चाइना डिश है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, लैब में पाया जाता है। ये क्या है आपका? फनेल, ठीक है। क्या है? फनेल, ठीक है, कुप्पी, जैसे तेल ओल हम लोग क्या करते हैं, हाँ वही है, ठीक है, देखे होंगे आप लोग। उसी तरह यहां पे जो दिखाई दे रहा है सब्सटेंस, ये मिक्सचर है जिसमें आपके क्या क्या है? एमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और हो सकता है कि सैंड भी डाला हो, एमोनियम क्लोराइड और सैंड भी हो, ठीक है, मिक्सचर हो। उसके बाद से यहाँ पे बर्नर, फ्लेम, आग दिया जा रहा है, सप्लाई हीट। जैसे ही इसको हम लोग सप्लाई, दूसरा यहां पे देखिए कॉटन लगा दिया गया है, ठीक है, उसको मुंह को बंद करने के लिए। जो एमोनियम क्लोराइड वेपर बन के जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? वो कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही हीट करेंगे तो इसमें जितने भी आपके क्या होंगे? एमोनियम क्लोराइड होंगे, वो आपके क्या होंगे? वेपर बन जाएंगे। अब वेपर बन के ऊपर मूव करने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका वॉल पे, चाहे यहाँ कॉटन जो है वो कॉटन से क्या हो जाएगा? कॉटन उसको क्या कर लेगा? सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या बच जाएगा? जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो सबलाइम नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पे बच जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दी व्हाट? 2 सॉलिड्स, आउट ऑफ दैट 1 इज सबलाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए सेपरेशन बाय मैग्नेट। हो सकता है कि उस तरह का मिक्सचर हो, ठीक है, जो कि क्या करता हो? मैग्नेट बिहेव शो करता हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ मैग्नेट इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो इफ अ मिक्सचर कंटेन्स आयरन एज अ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, हो सकता है कि उस मिक्सचर में एक आपका क्या हो? आयरन हो। आयरन अब लोहा को टुकड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे आयरन फिलिंग पाउडर पाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे हेक्सो ब्लेड से क्या करते हैं? आयरन को काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? चूर निकलता है, पाउडर, जिसको आयरन फिलिंग कहते हैं, ठीक है। उसको और सैंड को सपोज दैट मिला दिया गया हो, तो अब उसको अलग करना हो तो क्या करेंगे? बाय मैग्नेटिक, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे तो बाय मैग्नेट। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है आपका मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, सपोज दैट सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग को क्या किया गया है? मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो एज यू नो डैट कि आयरन क्या है? क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है विच कैन अट्रैक्ट विथ मैग्नेट। तो हम यहां पे क्या करेंगे? बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट, ठीक है, बिकॉज आयरन फिलिंग आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट बट सल्फर इज नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। जैसे एग्जांपल में देखिए 2 तरीके से, ये आप एक फिगर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? ये जो है ये आपका क्या है? मैग्नेट है, चक्का, एक्सिल, ठीक है। एक्सिल जो है वो व्हील जो है आपका क्या है? मैग्नेट है। इसके ऊपर ये आपका क्या हो गया? हाँ, मान लीजिए बेल्ट हो गया, ठीक है, बेल्ट हो गया। अब ये रोटेट करेगा, यहां से आपका मिक्सर क्या हो रहा है? नीचे गिराया जा रहा है उस बेल्ट पे, ठीक है, बेल्ट पे गिराया जा रहा है।
अब ये मिक्सर के साथ साथ हो सकता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, और आपका जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन है एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आपका क्या है, सल्फर है। जब ये आपका क्या हो रहा है, इस पे गिर रहा है तो ये तो रोटेट हो रहा है, तो ये आगे की तरफ मूव होगा, तो यहां जब आएगा तो जितने मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो आपके क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे तो ये आपके इधर गिरेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो दूसरे तरफ गिरेगा, ठीक है। तो ये उसी तरह दूसरा एक प्रोसेस है सिंपल, जैसे मान लीजिए मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग और क्या बनाया गया है, सल्फर को मिक्स किया गया है, ठीक है, मिक्स किया गया है। तो अब इस मैग्नेट के थ्रू, इस मैग्नेट को क्या कहते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, घोड़े के नाल की तरह होता है इसलिए इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, मिक्सर में डालेंगे तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स है ये इसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और सल्फर आपका अलग हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग यहां पे रख सकते हैं, तो इसीलिए ये सल्फर और आयरन। तो इन दिस वे वी कैन यूज दिस मैग्नेट, ठीक है, टू सेपरेट दी व्हाट, मिक्सर, सच टाइप ऑफ मिक्सर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अभी जितने हम लोग 3 प्रोसेस पढ़े, एक बाय मैग्नेट या फिर बाय सब्लिमेशन या फिर बाय सुटेबल सॉल्वेंट, ये किस तरह के चीजों को सेपरेट करने के लिए था, यानी सॉलिड सॉलिड। अब जनरली हम लोग 3 पढ़े, एक सॉलिड सॉलिड, एक सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड अब कैसे हम मिक्सर को क्या करें, सेपरेट करें, कौन कौन सा फिजिकल प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू सेपरेट दैट सॉलिड लिक्विड मिक्सर, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखिए आपको मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए एक हम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है, तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। चौथा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। पांचवा इवापोरेशन, ठीक है, पांचवा इवापोरेशन। ये इवापोरेशन प्रोसेस हम लोग इसको भी कर सकते हैं, जो सब्लिमेशन में था सॉलिड सॉलिड को, ठीक है, तो उसमें भी इवापोरेशन कर सकते हैं, किसी सुटेबल सॉल्वेंट में क्या कर दीजिए, डिजल्व कर दीजिए, उसके बाद से उसको क्या कर दें, इवापोरेट कर दें, तो वहां पे भी ये हो सकता है। जैसे वाटर और क्या सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये इवापोरेशन भी क्या करता है, यूज होता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आपका डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये जितने भी है प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, हम किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के इस्तेमाल करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए इस तरह के प्रोसेस को, फिजिकल प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस को विथ एग्जाम्पल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।